मेरी बेटी पार्वती का भविष्य बताओ। तो नारद जी महाराज बाकी तो सारी बात बढ़िया बता रहे हैं, पर एक बात में दोष बता दिया, नगन अमंगल भेष। शादी में दोष है इसके। क्या दोष है? जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल बेश। बाकी सारी चीजें ठीक है, पर विवाह में दुल्हा इसको ऐसा मिलेगा, योगी होगा, जटाओं वाला होगा, अकाम मन वैराग्य वाला होगा, मन में कोई वासना नहीं होगी, नग्न रहने वाला होगा, अमंगल वेश धारण करने वाला होगा, शमशान की राख लगाने वाला होगा, रुद्राक्ष पहनने वाला होगा, मुंडों की माला धारण करने वाला होगा, मसान में रहने वाला होगा, रहेगा पहाड़ पर्वतों में गुफाओं में, उसके न माँ का पता है न बाप का पता है, ऐसे व्यक्ति से पार्वती का विवाह होगा। और चिंता में पड़ गई मैना रानी, मेरी फूल जैसी कन्या है, इसने किसी का क्या बिगाड़ा जो इसका विवाह ऐसे व्यक्ति के साथ होगा। बोले भाग्य में तो ऐसा ही लिखा है, तो महाराज सुधारो, कुछ प्रयास करो। तो नारद जी ने रास्ता बताया। महादेव क्या है? सामर्थ्यवान है। तो जो तप करही कुमारी तुम्हारी, भाव्यु मेट सके त्रिपुरारी। तुम्हारी बेटी अगर तप करे महादेव का, तो भगवान शंकर एक ऐसे देवता हैं जो भाग्य बदल सकते हैं। महादेव के सिवा और किसी में उतना सामर्थ्य नहीं है जो प्रारब्ध को बदल दे। प्रारब्ध केवल शिव जी बदल सकते हैं। इसलिए तुम्हारी कन्या को कहो तप करे। अरे मैना रानी ने कहा, छोटी सी मेरी बच्ची है, ये क्यों तप करने जाएगी? नहीं, तप वप में हम नहीं भेजेंगे। लेकिन पार्वती ने कहा, माँ मुझे तप करने दो। लेकिन ये जो हमने दोष बताए, नारद जी कहते हैं, जय जय बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही में अनुमाने। ये जो जो दोष बताए दुल्हे के, ये सारे दोष महादेव में भी देखे जाते हैं। और यदि ये विवाह महादेव से हो जाए, तो जो विवाह शंकर सनोई, दोषों गुण सम कह सब कोई। अगर ये विवाह महादेव के साथ हो जाएगा तो दोष ही गुण बन जाएंगे, दोष ही गुण बन जाएंगे। ये विवाह शिव जी से हो जाए तो चली गई भगवती पार्वती। ये कथा हिमाचल प्रदेश की है, जहाँ हिमालय राजा की राजधानी है। आजकल उसे हम लोग हिमाचल प्रदेश कहते हैं। और वहीं से नज़दीक में ही जहाँ तप करने के लिए गई है, उस स्थान का नाम है गौरी कुंड। केदारनाथ गए आप लोग? गए? बोले हाथ वाथ ऊंचा मत करो, पर यूं कर दो ऐसे। जहां से पैदल चढ़ना शुरू करते हैं, गौरी कुंड। अभी तो सुना इस बार वो नष्ट हो गया, बता रहे। अनंत अनादिकाल से केदारनाथ में जब आपदा आई तब भी नष्ट नहीं हुआ। इस बार बता रहे कि बह गया है, ऐसा बताए। हमने तो देखा नहीं अभी जाके, हम पिछले साल गए तब तो था। गौरी कुंड, वहां आकर के भगवती ने आराधना करी है, तपस्या करी है, और इतना तप किया, इतना तप किया कि कोई नहीं कर सकता। हजारों हजारों वर्षों तक, लाखों लाखों वर्षों तक उसने केवल फल खा के व्यतीत किए। जब अनंत वर्ष व्यतीत हो गए तो फलों को भी छोड़ दिया। फिर भगवती ने फलों को त्याग करके केवल जल पी करके रहना स्वीकार किया। जब जल भी त्याग दिया, अंतिम में जाकर के वो जल के बाद उसने केवल श्वास पी करके रहना स्वीकार किया।
केवल हवा पीकर के भगवती रह रही है, केवल हवा पीकर के अनंत वर्षों तक तप कर रही है। श्वास श्वास में शिव का नाम बसा हुआ है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक जिद करके बैठी, एक हट करके बैठी है, मेरा विवाह होगा तो केवल भगवान शिव से होगा। और इधर भगवान नारायण और भगवान महादेव की चर्चा चल रही है। तो नारायण ने कहा एक कन्या है जो आपको प्राप्त करना चाहती है, उससे विवाह कर लो। तो महादेव ने उसकी परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को भेजा है, और सप्त ऋषियों ने जाकर के शिव की निंदा पार्वती के सामने करी और कहा कि तुम इतनी सुंदर कन्या हो, यदि विवाह करना है तो पार्वती महादेव से नहीं भगवान नारायण से आपका विवाह करवा देते हैं। वो मसाणिये के लिए इतना तप क्यों करना? पार्वती कहती है जाको मन लग जाए जामे ताही ताही सन काम। जिसको जो पसंद आ जाए उसी में उसका मन लगा रहता है। तुम्हारे विष्णु जी सुंदर हैं और तुमको मुबारक, तुम जाओ वैकुंठ में, हम तो केवल कैलाशपति की आराधना करेंगे। कब तक करती रहेगी? बोले करोड़ों जन्मों तक। को जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहूं शंभु नत रहूं कुंवारी। करोड़ों जन्म चाहे व्यतीत हो जाए, लेकिन विवाह होगा तो केवल महादेव से, वरना नहीं होगा। यहाँ सब सखियां समझाने आई है, इतना कठोर तप मत कर, तेरा विवाह भगवान शंकर से ही होगा। और एक दिन शिवजी बारात लेकर के तेरा विवाह करने के लिए आएंगे। वो हट पकड़ के बैठी पार्वती, और सखियां समझा रही है हट मत पकड़े पार्वती। आइए थोड़ा सा गुनगुना लेते हैं आनंद के साथ। हट मत पकड़े पार्वती, बहुत स्नेह से आनंद से मस्ती में झूमते हुए हम लोग भगवान की शादी की ओर बढ़ रहे हैं। मत पकड़े पार्वती, हट मत पकड़े पार्वती। तन शिव जी तन भोड़ो परणबा आवेलो, हट मत पकड़े पार्वती। तन शिव जी थाने भोड़ो परणबा आवेलो, हट मत पकड़े पार्वती। तने शिव जी परणबा ने आवेलो, हट मत पकड़े पार्वती। तू मत जाने वन महल मालिया, तू मत जाने वाके महल मालिया। ओ तू मत जाने वाके महल मालिया, तू मत जाने वाके महल मालिया। तो जंगल में डेरा लगावे लो, हट मत पकड़े पार्वती। वे तो जंगल में डेरो लगावे लो, हट मत पकड़े पार्वती। पार्वती गोरा पार्वती गोरा पार्वती। थाने शिव जी थाने शंभु थाने भोड़ो परणबा
आवेलो हट मत पकड़े पार्वती। अरे तू मत जाने वके लाडू पेड़ा, तू मत जाने वके समरस भोजन, तू मत जाने वके लाडू पेड़ा, तू मत जाने वके समरस भोजन। वे तो आके धतूरत बावेला, हट मत पकड़े पार्वती। पार्वती गोरा पार्वती गोरा पार्वती, थाने शिव जी थाने भोलो थाने शंभु परण बने, आवेलो हट मत पकड़े पार्वती। मत जाने वाके गहना कपड़ा, तू मत जाने वाके गहना कपड़ा। वो तो सरपा की माल पहनावेला, हट मत पकड़े पार्वती। थाने शंभु थाने बोलो परने बा, आवेलो हट मत पकड़े पार्वती। पार्वती गोरा पार्वती हो गोरा पार्वती, थाने शिव जी थाने बोलो परने बा, आवेलो हट मत पकड़े पार्वती। जाने वाके सास ननंद है, तू मत जाने मारे सास ननंद है। वो तो भूतनिया के पाँव लगावे लो, हट मत पकड़े पार्वती। थाने शिव जी थाने बोलो परने बा, आवे लो हट मत पकड़े पार्वती। पार्वती गोरा पार्वती, थाने शिव जी थाने बोलो थाने शंभु परने बा, आवे लो हट मत पकड़े पार्वती।
पे आवेलो, तू मत जाने वो घोड़ा पे आवेलो। वो तो बूढ़ा बूढ़ा बेल पर बैठ करी आवेलो, हटे मत पकड़े पार्वती। ताने शिव जी ताने बोलो परने बा आवेलो, हटे मत पकड़े पार्वती। ओ हटे मत पकड़े पार्वती, हट मत पकड़े पार्वती। बोलो पशुपति नाथ की जय। नारद ने आकर महादेव से निवेदन किया, पार्वती आपकी प्रतीक्षा में है। शिव जी दर्शन देने के लिए गए, विवाह तय हुआ। शिव जी की अनोखी बारात सज धज करके तैयार हुई विवाह के लिए। सारे देवता शिव विवाह में सम्मिलित होने के लिए अपने अपने वाहनों को सजाकर, अपने अपने रथों को सजाकर शिव जी की बारात में सम्मिलित होने के लिए आए। उसे कहा गया कि लो तैयार हो जाओ, तुम्हारा विवाह है। अरे शिव जी ने कहा कि हम तो कोई तैयार व्यार नहीं हो। तो बोले बढ़िया कपड़े अपड़े पहनो, शेरवानी सूट वूट बढ़िया पहनो, अच्छे कपड़े पहनो। बोले नहीं नहीं नहीं, हम तो बाघंबर लगाते हैं, गले में सुंदर माला। बोले नहीं नहीं, यहाँ भी नाग पहनेंगे। शिवजी ने अपने गणों को कहा कि हमारा श्रृंगार करो हमारे ढंग से। तो सारे शिव गणों ने महादेव जी का श्रृंगार करना प्रारंभ कर दिया। शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा। गले में नाग, हाथों में नाग, कुंडल की जगह नाग, लटकन के लिए बिच्छू, जटा में नाग, सब जगह नाग नाग नाग। सुंदर सा उच्चैश्रवा घोड़ा उपस्थित है, ऐरावत हाथी उपस्थित है, इस पर विराजमान हो जाओ। बोले नहीं, इस पे हम नहीं बैठेंगे, हम तो अपने बेल पर बैठेंगे। सारे देवियों देवताओं ने कहा कि ये ऐसे जा रहे हैं, ये राख लगा रखी है और मुंडों की माला, रुद्राक्ष की माला और नाग ही नाग लपेट रखे हैं, इनको तो कोई छोरी नहीं देगा, पर हमको कोई जिमाएगा भी नहीं। इनके साथ नहीं चलना, अपने अलग चलो। सारे देवता अपने अपने वाहन लेके अलग अलग चलने लगे। तो भगवान शिव जी ने कहा कि छोड़ो, अपने कोई समाज में कमी है क्या? अरे हमारे परिवार में लोग नहीं है क्या? बुलाओ सबको। तो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत और पूरा नेपाल और चीन, तिब्बत, लंदन, यूरोप, सब जगह से भूत ही भूत इकट्ठे हो गए। करोड़ों 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 प्रेत, भूत, बेताल, डाकिनी, शाकिनी, पिशाच खूब इकट्ठे हो गए। भारत में भी अलग अलग राज्यों के, राजस्थान के भूत आए, वो घूमर करते करते आ रहे हैं। पंजाबी भूत भांगड़ा करते करते, दक्षिण के कत्थक में नाचते नाचते आ रहे, गुजराती भूत आ गए गरबा खेलते खेलते, सब इकट्ठे हो गए। भारी भयंकर भूतों की भीड़। सारे देवता तो आगे चले गए, पर महादेव जी अपने भूतों की बारात लेकर के अपने ससुराल की ओर निकल रहे हैं। अब पीछे सारे भूत चल रहे हैं, आगे महादेव जी बैठे हैं बेल के ऊपर।
शिव जी आनंदित हैं, विराजमान हैं, लेकिन भूतों को शिव जी का मुंह नहीं दिख रहा। शिव जी आगे बैठे हैं बेल के ऊपर। एक भूत ने आकर कहा कि आपकी बारात में आए ने, आप हमारा डांस नहीं देख रहे। तो महादेव ने नंदी को कहा ले पीछे पलट, पीछे पीछे पैर करके उल्टा चल। नंदी ने कहा इतना मैं नहीं चल सकता। तो महादेव ने कहा चल ठीक है तू सीधा चल, मैं पलट के बैठ जाता हूँ। तो शिव जी पलट के पूंछ पकड़ के बैठ गए और सारे भूतों ने महादेव को देखा तो आनंदित हो गए खूब। मार्ग में जितने भी स्थान हैं जहां जहां से बारात निकल रही है वहां वहां सबको आनंदित करते हुए, प्रमोदित करते हुए भगवान जा रहे हैं, सबके कल्याण की कामना करते हुए। क्योंकि समय का बहुत अभाव है इसलिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ बहुत विस्तार नहीं करेंगे। भगवान की पावन बारात हिमालय राजा की नगरी में पहुंच गई। पहले तो मना किया मैना रानी के द्वारा, ये विवाह नहीं हो सकता। मानस में इस प्रसंग पे बाबा लिखते हैं तुलसीदास जी, नारद कर में काह बिगाड़ा। ए नारद, मैंने मेरे बेटे ने तेरा क्या बिगाड़ा था? मैना रानी कह रही है कि तेने मेरा घर उजाड़ दिया, इस मसाणिये के लिए इतना तप करवाया और कहा कि जो तप करे कुम्हार तुम्हारी, भाव्यो मैट सके त्रिपुरारी। इसके लिए इससे विवाह नहीं होगा, मना कर दिया। भगवान नारायण ने आकर के शिव जी को कहा कि तो स्थगित कर दिया कार्यक्रम, विवाह विवाह शादी वादी सब कुछ नहीं होगा। अरे महादेव ने कहा कि कैसे नहीं होगी? वो मैना रानी से अपना क्या मतलब है? भी पार्वती से पूछो, उसने कहा कि तपस्या करके वरदान में मांगा कि शादी करना, तो हम आ गए। मैना से अपन क्यों पूछना? अपने तो जिससे बात है उससे ही पूछो, पार्वती से मिलो। पार्वती जी से पूछा, पार्वती ने अपनी माँ को मनाया। माँ ने शर्त रखी कि सुंदर बन जावे, हमारे अनुकूल बन जावे तो विवाह करूं, ऐसे भूत प्रेत लेके आए मैं अपनी छोरी नहीं दूं। भगवान नारायण ने कहा पार्वती जी की भी इच्छाएं, सारे देवताओं की, आपके गणों की इच्छाएं, आप दिव्य स्वरूप में प्रकट हो जावे। भगवान तो सबकी इच्छा पूर्ण करने वाले हैं, सबकी मनोकामना की पूर्ति करने वाले हैं। इसलिए परमेश्वर ने अपने स्वरूप को वैसे ही बना लिया जैसा सब लोग चाह रहे थे। कर्पूर गौरम, कितने गौर वर्ण वाले, बोले कपूर जैसा गौर वर्ण उनका। दिव्य रुद्राक्ष की माला है, बागंबर है, हाथ में त्रिशूल है, डमरू है, कर त्रिशूल और डमरू विराजा। दिव्य अद्भुत स्वरूप में जब भगवान का प्राकट्य हुआ, ऐसा लग रहा है मानो ये जगत को मोह लेंगे, इतनी महनीय मूर्ति। विवाह मंडप में प्रवेश हुआ और आज दिव्य पावन भगवान शिव और शक्ति का विवाह कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ। बोलो शंकर पार्वती भगवान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो। यहाँ इस कथा में बहुत विस्तार है, 2 दिन तक तो कथा यही है सब विवाह की। लेकिन चूंकि समय का अभाव है इसलिए हम लोग थोड़ी शीघ्रता में है।